हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा होगा और इसके साथ साथ आपकी स्टडीज़ जो है उसको भी आपने कंटिन्यू किया हुआ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, बैचेस आने वाली हैं एफपीएससी की। नेक्स्ट ईद के बाद फ़ौरन बाद आपकी जो लिस्ट हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स के हवाले से वो लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस हवाले से जो आज हमारी क्लास है सैटरडे वाले दिन वो है वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से। और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से आपको याद होगा कि 2020 एंड 2021 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कितने लेक्चर्स में हमने कवर किया है, वो 13 लेक्चर्स के अंदर हमने उसको कवर कर लिया हुआ है। आपको वो 13 लेक्चर्स मिल कहाँ से सकते हैं, वो बिल्कुल आसान तरीका है कि आप हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट के हवाले से मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई हुई है ताकि आपको बआसानी लेक्चर्स मिल सकें। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2022 को हम पिछले लेक्चर में भी देखा था, उससे पिछले लेक्चर में भी हमने ईयर 2022 स्टार्ट किया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 2022 में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। केतंजी ब्राउन जैक्सन इज़ द फर्स्ट ब्लैक फीमेल एसोसिएटेड जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जब बात आती है ब्लैक पीपल की, ब्लैक जहाँ पर कोई तारीख रकम हो रही हो यूएसए के अंदर, तो वो आपने चीज़ें याद रखनी है। तो फर्स्ट ब्लैक फीमेल एसोसिएट जस्टिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन बनी है? केतंजी ब्राउन जैक्सन को जो है वो लगाया गया है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है करंट अफेयर्स में, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन पेनलाइज्ड विद द हैवी फाइन बाय द यूएस अथॉरिटीज़। तो जैसा कि आपको पता होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी जो यूएस अथॉरिटीज़ की तरफ से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को पेनलाइज किया गया है। किस वजह से पेनलाइज किया गया था? क्योंकि आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत अरसे से एक सोशा चला हुआ है जिसमें हम फैटफ की लिस्ट में भी उसमें शामिल हैं। तो फेडरल रिजर्व बोर्ड एंड द न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज find the NBP for serious compliance deficiencies and anti money laundering वायलेशंस की वजह से पाकिस्तान को पेनलाइज किया गया है, इस पर सैंक्शंस लगी थी। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। 4 नेटो कंट्रीज़ शेयर बॉर्डर विद यूक्रेन। तो यूक्रेन के हवाले से इन द मंथ ऑफ फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उसके पीछे रीजंस क्या थी वो आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो 4 नेटो कंट्रीज़, अब नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलिट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 29 कंट्रीज़ शामिल हैं। ठीक है, तो इस हवाले से जो उनमें से जो 4 ममालिक हैं वो किससे बॉर्डर शेयर करते हैं? वो यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, 4 कंट्रीज़ शेयर बॉर्डर विद द यूक्रेन। अब वो कौन कौन से ममालिक हैं? पोलैंड है, स्लोवेकिया है, हंगरी है और उसके बाद रोमानिया है। ठीक है, तो ये 4 ममालिक ऐसे हैं जो कि नेटो के जो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? यूक्रेन के साथ। और असल में तनाज़ा भी यही था कि असल में जो यूक्रेन था वो नेटो ज्वाइन करना चाहता था, जिसमें रशिया की मर्ज़ी शामिल नहीं थी, क्योंकि रशिया को लगता था कि उनकी सोवरेनिटी को ख़तरा है, उनकी जो वहाँ पर सिक्योरिटी को ख़तरा है नेटो की वजह से, क्योंकि ये एक हमेशा से, क्योंकि ये जो ब्लॉक रहा है रशिया का हमेशा से एक दुश्मनी रही है। नेटो ममालिक जितने भी इसमें शामिल हैं तो वो इनको पसंद नहीं किया जाता वहाँ पर। तो रशिया ऑन 21 फरवरी 2022 रिकॉग्नाइज्ड लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक। ठीक है, और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक को इन्होंने रिकग्नाइज़ किया था। कब रिकग्नाइज़ किया था? 21 फरवरी को जब रिकग्नाइज़ किया तो उसके बाद जो है ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है। वो कहानी क्या स्टार्ट हुई है कि 22 फरवरी 2022 को फिर रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके हवाले से हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर रशिया एंड यूक्रेन के हमले के हवाले से है। तो रशिया अटैक ऑन यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। ये डेट्स आपने याद रखनी है क्योंकि इस पूरे साल के अंदर 2022 के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान हुई है। तो यहाँ से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या वजह थी इस हमले की। तो रशिया रिकॉग्नाइजेस 2 ब्रेकवे यूक्रेन रीजन ऑन 21 फरवरी 2022, जो कि 2 मैंने आपको रिपब्लिक्स बताई हैं। द रिकॉग्निशन ऑफ द डोनेट्स्क एंड लुहांस्क एज इंडिपेंडेंट हैज़ बीन मेट विद द वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है इस पर कंडेमनेशन आई थी और एक फियर पैदा किया गया था कि इट फियर्स इट
इट कुड प्रोवाइड अ प्रीटेक्स्ट ऑफ द रशियन इन्वेजन और यूक्रेन। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि रशिया जो है वो यूक्रेन पर अपनी इन्वेजन चाहता है, ठीक है। तो ये रीज़न था। उसके बाद जो है 24 फरवरी को क्या होता है कि यूक्रेन पर हमला बाकायदा कर दिया जाता है, क्योंकि 22 फरवरी 21 को वो चीज़ होती है को उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। तो 22 में अपनी फ़ौजें जो हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दी जाती हैं, और जो बाकायदा यानी ऑफिशियल जो हमला किया जाता है वो 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन की तरफ हमला किया जाता है ऑफिशियली। अच्छा, उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉय बाइडन सैंक्शन। अब उसके बाद जब ये हमला कर दिया गया तो जो रशिया है उसके पर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो सैंक्शंस लगाई गई, पाबंदियाँ लगाई गई, इकोनॉमिकली उनको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सैंक्शन किया रशियन सॉवरेन डेब्ट ऑन 22 फरवरी को, जब उन्होंने ये 21 फरवरी को ये इकदाम उठाया। कौन सा इकदाम उठाया कि 2 रिपब्लिक्स को उन्होंने इंडिपेंडेंट रिकग्निशन दी। तो 22 फरवरी को जो पहला जो सैंक्शन लगाया गया वो किस नाम से लगाया गया? फर्स्ट ट्रांशे के नाम से जो है जो बाइडेन ने उन पर सैंक्शन लगाई, ठीक है। इसको आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स इमरजेंसी मीटिंग फॉर यूक्रेन इशू ऑन 24 फरवरी 2022। जब ये हमला कर दिया गया रशिया की जानिब से यूक्रेन पर, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका काम ही ये है कि वो दुनिया में अमन को बहाल करे, अमन के लिए कोशिश करे, तो वहाँ पर उन्होंने 24 फरवरी 2022 को इजलास बुला लिया। तो ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है, क्योंकि पास्ट में FPSC में ये क्वेश्चन किया गया है कि फ़लस्तीन और जब इसराइल का वाक़या हुआ था पिछले साल मई में, तो उसमें पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये इजलास कब बुलाया था, OIC ने इजलास कब बुलाया था। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। उसके बाद जब हम ऑस्ट्रेलिया opened its border to tourists after 2 years long closure due to the COVID ऑन February 21, 2022। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद मुल्क था जिसने जब ये कोविड स्टार्ट हुआ है तो उसने उसके स्ट्रेट फॉरवर्डली उसने टूरिस्ट पर आने पर पाबंदी लगा दी कि कोई भी टूरिस्ट वहाँ पर नहीं आ सकता। तो आफ्टर 2 इयर्स 21 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली टूरिस्ट के लिए ये चीज़ जो है क्लोजर जो है वो खोल दिया गया, अब वहाँ पर टूरिस्ट जा सकते हैं। उसके बाद इथियोपिया इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022। तो इथियोपिया इसको क्या करेगा? होस्ट करेगा, जो कि अफ्रीकन यूनियन समिट 2022 में होना है। आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं। जर्मनी होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 इन 2022। अब ये G7 क्या है? G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, 7 ममालिक हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह जनरल नॉलेज में। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। G7 कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, ये क्या काम करते हैं, तो इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अभी तो आपने करंट अफेयर्स में याद रखना है, जर्मनी जो है इसकी प्रेसिडेंसी G7 की 2022 में उसने होल्ड की हुई है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं वन ओशन समिट 2022 जो है वो कहाँ पर मुनक्किद हुआ है? वो फ्रांस के अंदर मुनक्किद हुआ। उसके बाद हम देखते हैं अभी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वाक़या हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि एक लड़की थी, इंडियन लड़की थी, मुस्कान रेज्ड स्लोगन ऑफ अल्लाहू अकबर अलोन अमंग दी मॉब चांट्स जय श्री राम इन इंडिया। जब ये जय श्री राम का जो नारा लगाया गया मॉब की तरफ से, तो वहाँ पर एक बहादुर लड़की थी जिसका नाम मुस्कान था। अभी आपसे नाम पूछा जा सकता है कि उस लड़की का क्या नाम था जिसने अल्लाहू अकबर का जो नारा है, तकबीर है, वो बुलंद किया था। तो उस लड़की का नाम था मुस्कान, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। आगे हम बढ़ते हैं। रशिया हैज़ टेकन ओवर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ February 2022। तो मंथ ऑफ 2022 जो फरवरी मंथ ऑफ 2022 है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके पास रहेगी? वो रशिया के पास रही, ठीक है। अब एक और चीज़ बताता चलूँ कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है ये हर महीने चेंज होती है। जिस तरह के अब सपोज़ 193 ममालिक जो हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हैं, तो हर महीने हर मुल्क को जो है वो प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अभी रशिया के पास फरवरी में होगी, तो नेक्स्ट मंथ इट्स मोस्ट प्रॉबेबली कि वो अमेरिका के पास जाएगी, फिर UK के पास जाएगी, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर जितने भी ममालिक UN सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद हैं, तो वो बारी बारी पर उस पर
प्रेसिडेंसी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम बिकम्स द फर्स्ट टीम टू प्ले 1000 ओडीआई मैचेस। तो इंडियन क्रिकेट टीम जो वाहिद टीम है जिसने अभी तक हिस्ट्री में जब से ओडीआई क्रिकेट स्टार्ट हुई है तो उसने 1000 जो है वो ओडीआई मैचेस खेले हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रकर्स हैव स्टेज्ड ग्रैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट इन कनाडा। तो ट्रकर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, एक ग्रैंड जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करवाया है, वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। अब ये तो मामूल बन गया है। आपको याद होगा किसान जो तंजीम थी जिसमें इंडिया में उन्होंने ट्रैक्टर्स के हवाले से एक प्रोटेस्ट निकाला था, तो इसी तरह से अब यहाँ पर ट्रकर्स जो हैं उन्होंने स्टेज किया था, प्रोटेस्ट स्टेज किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के एक मायनाज खिलाड़ी हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू हैव मोर देन 400 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो ये पहले शख्स बन गए जिसके पास जो है 400 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। ये पहले शख्स हैं, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि एक बहुत फेमस खिलाड़ी है फुटबॉल का। आगे हम बढ़ते हैं, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर डाइड ऑन 6 फरवरी 2022। ये डेट्स आपने याद करनी है क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स होते हैं जो कि तारीख़ में अकर होते हैं, तो ये पूछे जाते हैं। तो लता मंगेशकर जिन्होंने बहुत अरसा तक बॉलीवुड की प्लेबैक सिंगर में जो है वो क्या कहते हैं उसको एक डोरी थामे रखी और किस तरह से बड़े अच्छे अंदाज से उसको लेकर चली, तो उन्होंने तारीख़ में अपना नाम जो है वो रकम किया है। तो उनकी जो वफ़ात है वो 6 फरवरी 2022 को हुई है, तो ये आपने याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम वन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022। तो इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का जीता। किसके अगेंस्ट जीता ये भी पता होना चाहिए, तो अगेंस्ट इंग्लैंड जीता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद, चाइना हैज़ बैंड BBC न्यूज़ फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग इन इट्स नेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाइना ने जो है BBC न्यूज़ जो कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, जो कि कंपनी है, कॉरपोरेशन या कंपनी है जो कि न्यूज़ चैनल हैं, उसको जो है अपने मुल्क के अंदर क्या किया है, उसको बैन कर दिया है कि वो वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर सकते। अब जैसा कि आपको पता है कि चाइना से बहुत से ममालिक हैं जो कि वेस्ट ममालिक हैं, UK हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, ये अब चाइना की जो एक प्रोग्रेस है उससे जलते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो चाइना की एक अच्छी पॉलिसीज़ हैं कि जहाँ पर उनको लगता है कि एक नेगेटिव रोल अदा किया जा रहा है एक पर्टिकुलर चैनल की उससे, तो वहाँ पर उसको बैन कर दिया गया। तो BBC न्यूज़ को रिसेंटली चाइना ने अपने मुल्क में ब्रॉडकास्टिंग से रोका और उसको बैन कर दिया गया कम्प्लीटली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राफेल नडाल जो कि टेनिस के एक मायनाज खिलाड़ी हैं, वन द मेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, जो उन्होंने ये जीता है, तो इसको भी आपने याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, द चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम February 1, 2022। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, चाइनीज़ का न्यू ईयर है वो हमेशा 1 फरवरी से स्टार्ट होता है। तो उनकी एक ख़ास बात है, चाइनीज़ का जो न्यू ईयर है वो हर साल इसको नाम देते हैं। कभी इसको नाम देते हैं कि मंकी का नाम देते हैं, कभी इसको चूहे का नाम देते हैं, माउस का नाम देते हैं। तो इस बार 2022 जो ईयर है जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, तो उन्होंने इसका नाम दिया है ईयर ऑफ टाइगर। ठीक है, ईयर ऑफ टाइगर से इसको जाना जाता है और जाना जाएगा। ठीक है, आगे हम आज का ये लेक्चर जो है हमारे यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अब हम जो है, अब याद रखिएगा मेरी बात यहाँ से सुन लें कि हम February 2022 तक हम पहुँच चुके हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है, इंशाल्लाह अब क्योंकि ये मंथ चल रहा है हमारा अप्रैल का, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगले 1-2 लेक्चर्स के अंदर हम जो करंट अफेयर्स है वो हम अपना कंप्लीट कर लें, इसको कंपाइल करेंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह जो है हम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इसकी स्लॉट पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट देखेंगे जो कि कंप्यूटर हो गया, उसको हम साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जो चीज़ कंप्लीट हो गई हम उसको वाइंड अप करके नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक का ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।